हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग रीजनिंग का चैप्टर स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट के बारे में जानेंगे। ठीक है, ये भी एक प्रकार का स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाला ही प्रोसेस है। ठीक है, जो पॉइंट्स रिमेंबर आपको स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में दिया गया था कल पिछले क्लास में, वो सब पॉइंट्स आपको याद रखने हैं ताकि स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन साथ साथ स्टेटमेंट आर्गुमेंट ये भी उसी बेसिस पे बनता है। ठीक है, अब जो मैंने पॉइंट्स कल दिए थे वो तो आप लोगों को याद होंगे ही, तो इसमें कुछ ज्यादा तो समझाने की जरूरत है नहीं। तो आते हैं सवालों पे कि पिछले कुछ वर्षों में किस सवाल पूछे गए हैं और उसे किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। अब देखिए सवाल को, स्टेटमेंट है शुड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वंस अपॉइंटेड बी केप्ट द सेम फॉर द एंटायर पीरियड इंटरवेनिंग टू इलेक्शन। कहने का अर्थ है कि जो मंत्रिपरिषद एक बार नियुक्त हो जाते हैं, क्या उन्हें दो इलेक्शन के समय तक एक ही समान रखना चाहिए? ये स्टेटमेंट है। अब आता आर्गुमेंट। पहला है नो सफलिंग ऑफ मिनिस्टर्स एंड पोर्टफोलियो इज ए हेल्दी डेमोक्रेसी। कहने का अर्थ है कि नहीं, मंत्रियों और विभागों का फेरबदल एक स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया ये होना चाहिए। ठीक है। दूसरा है यस द मिनिस्टर डू नॉट गेट होल्ड ऑन देयर पोर्टफोलियो अनलेस दे आर केप्ट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। दूसरा कहने का अर्थ ये है कि मंत्री शुरू में जो मंत्री अपने विभाग पे पकड़ नहीं बना पाते हैं तो उन्हें उसे लंबे अवधि तक नहीं रखा जाना चाहिए। ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पे नो है, यहाँ पे एस है, लेकिन नो है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये वीक है, इसको फॉलो नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको देखना होगा कि ये आर्गुमेंट कैसा है, ये क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाता है या नहीं, ये देखना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नो है यस है तो बस यस है तो वो होगा ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्या जो पॉइंट आप बता रहे हैं वो क्या हेल्दी है या नहीं, बस ये देखना होता है, जैसा कि कल मैंने क्लास में पॉइंट रिमेंबर में बताया था। अब पहला है नो सफलिंग ऑफ मिनिस्टर्स एंड पोर्टफोलियो इज ए हेल्दी डेमोक्रेसी। ये तो फॉलो करेगा क्योंकि फेरबदल होना ही एक स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। और दूसरा यस द मिनिस्टर डू नॉट गेट होल्ड ऑन देयर पोर्टफोलियो अनलेस दे आर केप्ट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। अगर वो अपने विभाग पे पकड़ नहीं बना पा रहे हैं तो उन्हें एक लंबी अवधि तक रखा जरूरी नहीं कि रखा जाना चाहिए। ठीक है, तो ये जो कह रहा है ये उतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं बना रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कुछ मंत्री रह भी जाते हैं अपने विभाग पकड़ बना भी लेते हैं, तो ये 50-50 में, लेकिन ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत ही बोला जा रहा है। तो ये आपका 2 फॉलो नहीं करेगा, नंबर 1 फॉलो करेगा, यानी ऑप्शन ओनली 1 फॉलोस। ठीक है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन की ओर। स्टेटमेंट है शुड द प्रेस्टिजियस पीपल हु हैव कमिटेड क्राइम अननोइंगली बी मेड स्पेशल ट्रीटमेंट। कहने का अर्थ है वैसे सम्मानीय व्यक्ति, प्रतिष्ठित व्यक्ति जो कि क्राइम किसी कारणवश मतलब इंटेंशनली नहीं करते हैं, क्या उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, मतलब अतिरिक्त सुविधा मिलना चाहिए। कहने का अर्थ यह है। अब उस पर आर्गुमेंट क्या दिया गया है। पहला है यस द प्रेस्टिजियस पीपल डू नॉट कमिट क्राइम इंटेंशनली। पहला आर्गुमेंट यह है कि हाँ उन्हें मिलना चाहिए क्योंकि प्रतिष्ठित व्यक्ति कभी भी इंटेंशनली कोई क्राइम नहीं करते हैं। ठीक है। दूसरा आर्गुमेंट है नो इट इज आवर पॉलिसी दैट एवरीबॉडी इज इक्वल बिफोर लॉ। दूसरा कहने का है कि नहीं, कानून के सामने सभी कोई बराबर है, कोई ऊपर नीचे अमीर गरीब कुछ नहीं है, सब कानून के सामने एक समान होते हैं, इसलिए लॉ सबके लिए एक समान है। अब आपको बताना है कि दोनों आर्गुमेंट में क्या दोनों सही है, पहला सही है, दूसरा सही है, या दोनों में से कोई नहीं। ठीक है। पहला जो कह रहा है यस द प्रेस्टिजियस पीपल डू नॉट कमिट क्राइम इंटेंशनली, ऐसा तो कोई तर्क होता नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट तो होगा नहीं, क्योंकि ऐसा कोई तर्क है ही नहीं कि प्रतिष्ठित व्यक्ति क्राइम करते इंटेंशनली करते ही नहीं है, ऐसा कुछ तो है नहीं। तो ये आपका तर्क कमजोर है, यानी ये आर्गुमेंट आपका फॉलो नहीं करता है। दूसरा नो इट इज आवर पॉलिसी दैट एवरीबॉडी इज इक्वल बिफोर लॉ, तो ये बिल्कुल सही है, ये एक स्ट्रॉन्ग एंड वैलिड पॉइंट है कि हाँ भाई कानून के सामने सभी एक समान है, उसमें ऊंच नीच कुछ नहीं देखा जाता, जो है सब उसके सामने एक है, एक ही नजर से वो देखते हैं, यानी आपका ऑप्शन 2 फॉलो करेगा, यानी ऑप्शन 2 फॉलो करेगा, यानी ओनली 2 फॉलोस, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, बस आपको देखना ये है कि कौन सा पॉइंट स्ट्रॉन्ग और वैलिड है। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए सवाल को, पहला कथन है शुड द रेलवेज इमीडिएटली स्टॉप इशूइंग फ्री पासेस टू ऑल इट्स एम्प्लॉय।
कहने का अर्थ यह है कि रेलवे को जल्द से जल्द जो फ्री पासेस मिलते हैं उसके एम्प्लॉय को जल्द से जल्द बंद कर देना चाहिए। ठीक है, अब देखिए तर्क क्यों है कि ऐसा करना चाहिए। तर्क क्या है? पहला, द एम्प्लॉयज हैव द राइट टू ट्रैवल फ्री। यहां पे कह रहा है, पहला तर्क ये है, द एम्प्लॉयज हैव द राइट टू ट्रैवल फ्री। देखिए, किसी भी विभाग के कर्मचारी को अधिकार ये नहीं होता है, उन लोगों का अधिकार सिर्फ सैलरी पे होता है, क्योंकि जितने देरी काम करते हैं, मेहनत करते हैं, उसके बदले वो सैलरी पाते हैं। ये सुविधा है जो विभाग की तरफ से दी जाती है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं कि वो आपको मिलना ही चाहिए। ठीक है। दूसरा, यस दिस विल हेल्प रेलवे टू प्रोवाइड बेटर फैसिलिटी। दूसरा कहने का अर्थ ये है कि हाँ, ये ऐसा होना चाहिए ताकि इससे और सुविधाएं बेहतर होंगी। ठीक है, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं है कि पासेस बंद हो जाएंगे तो रेलवे और बेटर फैसिलिटी सुविधा करवाएगा, मुहैया करवाएगा, ऐसा भी कुछ नहीं है, क्योंकि खाली पासेस से ही तो रेलवे चलता नहीं है। रेलवे के अपने बहुत से भी डिपार्टमेंट होते हैं जिसको वो सुधारेंगे या सुधरे हुए हैं ताकि वो अच्छे से अच्छे सुविधा दे भी रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पासेस से कोई लेना देना नहीं है कि उससे फैसिलिटी अच्छे ही होंगे। ठीक है, तो पहला जो तर्क है आपका वो तो गलत है, क्योंकि राइट कभी भी किसी भी एम्प्लॉय को सिर्फ सैलरी पे होता है। वो तो जैसे पीएफ हो, टीए हो, ये सब आपको एक बेनिफिट जो मिलता है वो विभाग के द्वारा मिलता है। ठीक है, ऐसा कुछ राइट नहीं है। और दूसरा भी तर्क गलत है, ये भी फॉलो नहीं करेगा, यानी ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नन फॉलो, कोई भी तर्क आपका फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए क्वेश्चन की ओर, कथन है, शुड ऑल द कॉलेज इन इंडिया बी अलाउड टू डिवाइस देयर ओन करिकुलम एंड सिलेबस फॉर द वोकेशनल कोर्सेज प्रमोटिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। कहने का अर्थ है कि जितने भी भारत में कॉलेज हैं वो सबको ये अलाउड होना चाहिए कि अपने जो करिकुलम और सिलेबस है उसको अपने हिसाब से चेंज करके वोकेशनल कोर्सेज में, ताकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दे सके। ठीक है, आर्गुमेंट है, यस दिस इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। कहने का अर्थ यह है कि हाँ, ऐसा होना चाहिए क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए। ठीक है। दूसरा, नो दिस विल अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ड्यू टू लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन सिलेबस। दूसरा कहने का अर्थ है ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि ऐसा करने से जो सिलेबस का महत्व होता है वो कम हो जाएगा। ठीक है, अब आपको बताना दोनों से कौन सा तर्क सही है, पहला, दूसरा या दोनों, या दोनों से कोई नहीं। पहला जो है ये तर्क तो बिल्कुल सही है क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग वैलिड तर्क बनाता है, क्योंकि हाँ ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल फॉलो करेगा। और दूसरा जो बोल रहा है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है कि हम कुछ चेंजेस कर दें और उससे जो मेरा जो कोर्स है उसके महत्व कम हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। अपने हिसाब से चेंज किया ताकि वो आपकी सुविधा के लिए ही बनाया जाता है। हाँ, बाद में अगर कुछ ऊपर नीचे होता है तो उसमें वो हेर फेर बदल वो करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि ये पूरी तरह से खराब है। ठीक है, तो ये आपका फॉलो नहीं करेगा, यानी ऑप्शन 1 फॉलो करेगा, यानी ओनली 1 फॉलोस। ठीक है, इसी प्रकार से सवाल आते हैं। आपको बस जो मैंने पॉइंट्स बताए थे कल वो आपको याद रखने हैं, उसको याद रख के फिर जैसे ऐसे स्टेटमेंट पूछे जो स्ट्रॉन्ग वैलिड पॉइंट बताए उसको आप फॉलो करना है। ठीक है, आइए तभी होगा जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। आज जिस सवाल को आप नहीं बना पा रहे हैं उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें ताकि मैं उस सवाल का हल यहाँ पे करके आपको समझा सकूं। थैंक यू।